तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड कैबिनेट में 25 फैसले, जहां पर जेपीएससी अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का यहाँ पर प्रस्ताव भी मंजूर। चलिए देख लेते हैं इस चीज को लेकर क्या खबर सामने निकल कर आ रही है। तो बोला जा रहा है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट मिलेगी। बताया गया है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के लिए कट ऑफ डेट के निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। इसकी यहाँ पर कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 होगी। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति, एसटी और एससी वर्ग की महिलाओं को 50 साल की उम्र में यहाँ पर पेंशन मिलने लगेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यहाँ पर बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में यहाँ पर 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें 140 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने, गर्भवती महिलाओं को मातृ किट देने का भी फैसला हुआ। इसका लाभ राज्य की 6 लाख महिलाओं को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है, जहां पर गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद को पिछड़ा वर्ग आयोग का यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए होगा। श्री प्रसाद अब तक राज्य समन्वय समिति के सदस्य थे। इस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इतना ही नहीं, तत्कालीन राष्ट्र बचत निदेशालय के अधीन वित्त विभाग में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत 6 कर्मियों के सेवा को नियमित करने की स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान कर दी। और यहाँ पर राज्य के समेकित बाल विकास परियोजना कर्मियों को वेतनादि संविदा भत्ता भुगतान 100% मद से राज्य योजना अंतर्गत संचालित यहाँ पर ICDS कर्मियों के वेतन और अन्य भुगतान के लिए योजना अधीन करने की स्वीकृति दी। इसके अलावा यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि कैबिनेट ने 50 साल तक की आयु वाले SC ST समुदाय के महिला पुरुषों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। यहाँ पर पूर्व में वृद्धा पेंशन 60 की आयु के बाद मिलती थी, पर अब 50 वर्ष की आयु के बाद ही पेंशन मिलने लगेगी। इस योजना से 18 लाख लाभुकों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट द्वारा 140 मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट द्वारा यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को मातृत्व किट देने का प्रस्ताव भी यहाँ पर इस चीज की भी मंजूरी दे दी गई है। गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर निःशुल्क किट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 14 प्रकार की सामग्री होगी। एक किट की लागत यहाँ पर 1500 रुपए होगी, जिससे 6 लाख गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी। कैबिनेट द्वारा कृषकों को, इसके अलावा महिला सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। आगे बोला जा रहा है कि कैबिनेट ने झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से विश्व बैंक संपोषित काको विनोद बिहारी चौक गोल बिल्डिंग वाया मेमको चौक पथ कुल, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर के 4 लेन सड़क को मंजूरी दे दी है। इसमें सर्विस लेन सहित विकास कार्य के लिए संशोधित प्रशासनिक यहाँ पर स्वीकृति भी दे दी गई है। तो अब आगे देख लेते हैं कि किन किन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है, और वो आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल भी रहा होगा। जैसे कि PM सड़क योजना के तहत 19 पथ 12 पुल के लिए 208 करोड़ की यहाँ पर मंजूरी। MIS के संविदा आधारित कार्य के लिए 1 पद सृजित। विमेंस हॉकी में हुई यहाँ पर खर्चों को घटनोत्तर स्वीकृति। इसके अलावा झारखंड जमाकर्ता अधिकार अधिनियम के संरक्षण को मंजूरी। CID के मामले के निपटारे के लिए 3 कोर्ट की मंजूरी। हाटगम्या पद के लिए 67 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के लिए यहाँ पर 17वां सन को यहाँ पर घटनोत्तर मंजूरी। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।